नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राजयोग कारक ग्रह मंगल, जो कि लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 21 अक्टूबर के बाद। यह जो मंगल है वह सिंह राशि के व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार सिंह राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि दशम भाव में भ्रमण कर रहा है 9 अक्टूबर के बाद। यह जो ग्रह है वह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह अक्टूबर महीने में सिंह राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 18 तारीख के बाद। यह जो रवि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 9 तारीख के बाद। यह जो गुरु है वक्री होने जा रहा है और दिनांक 21 तारीख के बाद मंगल जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, महत्वपूर्ण काम करोगे। उसी प्रकार थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव में जा सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हो। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के 20-22 तारीख के बाद का समय है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बुध, जो कि आपका लाभेश है, धनेश है। उसी प्रकार जो गुरु है वो आपका पंचमेश अष्टमेश है। मंगल जो ग्रह है वो भी काफी महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है। बुध जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 11 तारीख को। और जो गुरु ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 9 तारीख के बाद, वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है वह 21 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसी प्रकार इस महीने के मतलब करीबन अक्टूबर के 22-23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें भी आपके जो खर्चे है उस पर ध्यान देना होगा। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो छूट सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो स्टेबल देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 21 तारीख के बाद, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में 30 तारीख के बाद बुध आने वाला है, 14 तारीख के बाद शुक्र भी आने वाला है। तो करीबन 20-22 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ उसके बाद का जो समय है 22-23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो रिलेशनशिप कहते हैं उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर करीबन 10-12 तारीख के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये थोड़ी सी बनी रहेगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है, मतलब सिंह राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है। तो ध्यान रखिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके इस महीने के 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 14 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। सिर्फ किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण एक्सट्रीम जाकर डिसीजन नहीं लेना। बाकी अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो प्रभाव परिणाम है वह डे टू डे लाइफ में आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके दिनांक 4 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी ज्यादा शुभफलदायी ये योग होगा। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इन दिनों में महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। जो काम अटके हुए, जो काम पूरे नहीं हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 8 जो तारीख है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। खास करके दिनांक 8 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके दशम और धन भाव में। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके तृतीय और लाभ भाव में। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार करीबन 8 तारीख के दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 14 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। किसी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन दिनांक 14 तारीख के इर्द गिर्द नहीं लेना। थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। 14 तारीख को ही हर्षल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुभफलदायी यह योग है। खास करके आपके घर के जो महिला वर्ग है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभफलदायी यह योग है। खास करके इन दिनों में आपको कुछ आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। दिनांक 28 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके अष्टम और व्यय भाव में। उस प्रकार शनि और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है आपके चतुर्थ और सप्तम भाव में। खास करके इन दिनों में घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार 28 तारीख के इर्द गिर्द आपको अनपेक्षित कुछ लाभ मिल सकते हैं। दिनांक 30 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है। करके जो लोग उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 31 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है चतुर्थ और अष्टम भाव में। तो वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, मतलब नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है या फिर रिनोवेट करना है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम आप 31 तारीख को हाथ में ले सकते हो। इस महीने की जो अमावस है वो 2 तारीख को आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में होने जा रही है और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। खास करके अमावस के दिन फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इससे थोड़ा दूर रहना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो आप निर्णय लेते हो वो इमोशंस में लिए जा सकते हैं और चूकने की संभावना ही ज्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 2 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।